भगवान शिव की ऐसी असीम कृपा होती है, वो बर्फ गिरता है जो हाँ। पूरा बर्फ ओम का आकार ले लेता है। जैसे कि आपने कई कसाईयों को देखा होगा जो नित्य प्रतिदिन कई जीवों की हत्या करते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर सुख भोगते रहते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, सुंदर सुंदर गाड़ियों में घूमते हैं। और एक प्राणी वो है जो भगवान के प्रातःकाल होते ही भगवान की आराधना कर रहा है, या दिन भर भगवान का स्मरण कर रहा है, या पूजन जप तप कर रहा है, दुख में रहता है। जैसे अमृत में अमृत शक्ति होती है। अमृत आप प्यार से पिए, कोई जबरदस्ती पिलाए तो आपको अमर होना है उसमें, क्यों? उसमें अमृत है। विष में विश्व की शक्ति होती है, तो उसका काम है मारना। ऐसे परमात्मा के नाम में तारना शक्ति होती है, वो आपको तारेगा। कि जो श्रावण मास आ रहा है इस समय, वो कब से कब तक रहेगा और कितने सोमवार रहेंगे, ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं स्वाति वापस से आ गई हूँ और आज का जो मेरा एपिसोड है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि वो मेरे शिव को अर्पित है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रावण मास आने वाला है और इस श्रावण मास में पूजा कैसे करनी है और शिव की कृपा कैसे प्राप्त करनी है, ये जानने के लिए आपको मेरा एपिसोड देखना होगा। क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं पंडित अभिषेक दुबे जी, जो पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं। और आज जब वो आए तो उन्होंने हमको काफ़ी सारी बातें बताई उनकी जर्नी को लेकर। जी हाँ, वो अभी-अभी आदि कैलाश होकर आए हैं और शिव की कृपा उनके ऊपर है, ये वो हमें बताएँगे। और साथ ही साथ ये भी बताएँगे कि इस श्रावण मास में हमें कैसे पूजा करनी चाहिए और शिव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके शिव के हमेशा करीब रहना चाहती हूँ और इसी पड़ाव को पार करने के लिए आज का ये एपिसोड है। तो बने रहिए मेरे साथ का स्वाति शो पर। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करिए। हमारे बीच वापस से आ चुके हैं हमारे अपने अभिषेक पंडित जी। पंडित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हरिओम। मैं तो ऐसा भी बोलना चाहूँगी कि हमारे स्वाति शो पे जब-जब आप आए हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया है क्योंकि आप जिस प्रकार का ज्ञान हमारे साथ बाँटते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि चीज़ें जानने, समझने और समझाने में बहुत अंतर होता है। और आप जब-जब आए हैं, आपने सब हमको बहुत अच्छे से समझाया है। तो सबसे पहले आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जब भी आपके चैनल पे बैठता हूँ कि लोगों को सही जानकारी भगवान की मिले, बिल्कुल। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। और तो लोग आपकी निश्चित ही बात हाँ, सुनते भी हैं। और सही जानकारी के लिए आपसे जुड़े और क्या। नहीं, और वो बहुत बिजी शेड्यूल में से भी आप समय जब भी हम बोलते हैं तब आप निकालते हैं। जैसा कि सावन माह आने वाला है, श्रावण मास आने वाला है, तो मैंने सोचा कि शिव जी की पूजा से की जो बातें की जाए वो आपसे बेहतर हम लोगों को कोई नहीं समझा सकता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि जो श्रावण मास आ रहा है इस समय, वो कब से कब तक रहेगा और कितने सोमवार रहेंगे, ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। श्रावण महीना 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। जी। 4 सोमवार, प्रायतः सभी महीने में 4 सोमवार आते हैं, पर किसी-किसी श्रावण में 5 सोमवार भी आते हैं, लेकिन इस बार जो सोमवार है, श्रावण मास आ रहा है, तो इसमें 4 ही सोमवार हैं। अच्छा, अच्छा। पहला सोमवार 14 तारीख को है, जी। दूसरा 21 तारीख को है, तीसरा 28 तारीख को है, चौथा 4 तारीख को है। उसके बाद फिर बस श्रावण हमारे मध्य भारत और उत्तर भारत में 1 महीने का होता है। हम अमावस्या से अमावस्या के बीच में या पूर्णमासी से पूर्णमासी के बीच में लोग श्रावण महीना का अनुमान लगाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के लोग 15 दिन बाद चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ श्रावण के 15 दिन निकल जाएँगे, इसके पश्चात वहाँ प्रारंभ होगा अच्छा। श्रावण महीना। तो 15 दिन आगे तक चलता होगा, वहाँ भी 1 ऐसे महीने का। 45 दिन करीब श्रावण पर्व मनाना चाहिए। अच्छा, अच्छा, 45 दिन मनाना चाहिए। अपने यहाँ तो बोलते हैं कि राखी आ गया तो मतलब हाँ, श्रावण मतलब अपने यहाँ के पूर्णमासी से पूर्णमासी, अच्छा। उनके अमावस्या से अमावस्या चलता है। जी, 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 जी। पंडित जी, जैसे हम जानते हैं क्योंकि गुरु पूर्णिमा है जैसे, तो एक मेरे मन में सवाल रहता था क्योंकि गुरु पूर्णिमा मेरे हिसाब से गुरुओं की पूजा का दिवस होता है या जिस दिन दीक्षा ली जाती है, एक शब्द होता है दीक्षा लेना। आजकल तो कई समारोह ऐसे होते हैं पंडित जियों के जो स्टेज पे बैठ के सबको सार्वजनिक तौर पे गुरु दीक्षा दे देते हैं। पर असली गुरु दीक्षा का महत्व क्या होता है? ये हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए आप। कि असली गुरु दीक्षा का महत्व वही होता है, कोई शिष्य अपने उद्धार के लिए या शिक्षा प्रारंभ करने के लिए सद्गुरु को जब चयन करता है, तो सद्गुरु के पास जाके कहता है कि हे गुरुदेव, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे वो सतमार्ग बताइए। गुरु का मतलब यही होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले के गुरु कहते हैं। जी, 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 जी। ना? वो कितना ज़रूरी होता है गुरु दीक्षा लेना? जैसे किसी भी
हम जैसे लोगों के लिए जीवन में गुरु दीक्षा लेना कितना ज़रूरी होता है? गुरु दीक्षा लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे हम जल के बिना नहीं रह सकते, मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे जीवन में कभी जब भी अवसर मिले तो सद्गुरु भगवान का चयन करके गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए और गुरु को निश्चित तौर पर गुरु का वर्ण करना चाहिए, जी। क्योंकि परमात्मा से मिलाने का काम सद्गुरु भगवान ही करते हैं। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परमात्मा तक पहुंचाने का काम सद्गुरु भगवान ही करते हैं। जी। तो जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं लिए, वो सतगुरु सतमार्ग में चलने वाले गुरु को चयन करें और सतगुरु भगवान को अपना गुरु बनाएं। जी, जी। और जैसे कई बार पंडित जी मैंने कई लोगों को बोलते सुना है कि हम तो शिव जी को अपना गुरु मानते हैं और हमें किसी की दीक्षा ही लेना है, हम तो उनको ही गुरु मानते हैं। तो ऐसा सच में हो सकता है क्या? नहीं, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान जब राम ने अवतरित हुए हाँ, तो गुरु बनाए ना उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कृष्ण भगवान जब अवतरित हुए, गुरु बनाए ना उन्होंने। जी, 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 जी। तो जब भगवान आके जब ये लीला कर रहे हैं नर और नारायण की, जी। तो हम अपने मर्जी के अनुसार आजकल लोग कुछ भी करते थे, इसलिए दुख भोगते हैं। हुँ, तो सदगुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए। ज़रूर जाना चाहिए और ऐसा भी कहा जाता है, मतलब मैंने सुना है अपने आस-पास कि अगर हम दीक्षा नहीं लेते हैं तो हमारे द्वारा किए गए ये जो कर्म कांड जो भी चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ या यज्ञ हवन, ये हमारे जीवन को नहीं लगते हैं। क्या ये सत्य है या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान आप कैसे ही भगवान का स्मरण करें, का भाव कुभाव में भी वो भगवान के जो मंत्र हैं, भगवान का जो नाम है, उसका नाम में तारण शक्ति है। तो हमें लगेगा मतलब। जैसे अग्नि में दायिका शक्ति होती है, हुँ, आप अग्नि को प्यार से छुएं हुँ, या कोई जबरदस्ती छुआ दे आपको, हुँ, उसका काम है जलाना। जना। दायिका शक्ति है, वो आपको जलाएगी। हुँ, जैसे अमृत में अमृत शक्ति होती है, अमृत आप प्यार से पिए, हुँ, कोई जबरदस्ती पिलाए तो आपको अमर होना है उसमें, क्यों? उसमें अमृत है। विष में विश्व की शक्ति होती है, तो उसका काम है मारना। जी। ऐसे परमात्मा के नाम में तारणा शक्ति होती है, वो आपको तारेगा। आप भाव आलस में बजे भगवान का नाम, कोई जबरदस्ती मार के बुलवाए भगवान का नाम, हुँ, तो निश्चित ही परमात्मा का नाम तारण है उसमें, वो आपको निश्चित ही तार देगा। मतलब ये मिथ है, लोगों ने अपने हिसाब से रख लिए हैं। बिल्कुल, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्योंकि कई बार मैंने लोगों को ऐसा बोलते सुना था। पंडित जी, हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी श्रावण मास की शंकर जी की पूजा होती है, तो जैसे अब कई लोग तो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाना भी चाहिए सोमवार को जैसे लोग मानते हैं। अब घर में उनकी किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए? क्योंकि हमारे घर में छोटे शिव जी रहते हैं या मंदिर, मान लीजिए शिवलिंग नहीं है हमारे पास छोटी-सी, पर भगवान है, शिवलिंग, तो हमें कैसे पूजा करनी चाहिए? जैसे सब लोग नहीं जा पा रहे मंदिर मान लीजिए सुबह-सुबह से। तो कैसे, क्या दिनचर्या कैसी होनी चाहिए एक व्रत करने वाले की? देखिए, पहली बात तो जो भी भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं, उनको प्रथम श्रावण मास प्रारंभ के पूर्व ही संकल्प करना चाहिए कि मुझे इतने दिन का संकल्प करना है, इतने का व्रत धारण करना है। अगर आपने बोला घर में शिव जी नहीं है, तो पार्थेश्वर जो मिट्टी के शिवलिंग बनते हैं ना, हुँ। वो सबसे कलयुग में सबसे अधिक उत्तम माने गए। अच्छा। कलयुग में वो जो भगवान शिव की पार्थेश्वर शिवलिंग बना के पूजन करते हैं, जो फल की प्राप्ति होती है, वो आप और भी जो धातुओं के शिवलिंग हैं उसमें प्राप्त नहीं होते अच्छा, हैं। जो मिट्टी से बनाए जाते मिट्टी से हैं। जो बनाए जाते हैं वो अति उत्तम होते हैं, अच्छा। क्योंकि प्रथम जब अपन ने संकल्प किया कि भगवान की हमें आराधना करना है, श्रावण मास आ रहा है, तो किसी तालाब या किसी तीर्थ स्थान पे जाकर या बड़ वृक्ष या पीपल का जहाँ वृक्ष हो, हुँ। उनकी ऊपर की मिट्टी को 4 अंगुल या 8 अंगुल हटा के अच्छा। नीचे की मिट्टी को एकत्रित करके लाना है घर। हुँ। इसके पश्चात घर लाके उस मिट्टी को किसी पात्र में रखना है, सुगंधित पदार्थों को डालना है उसमें, इत्र हो गए, गंध हो गए, इनको डालना है। फिर साफ वस्त्र धारण कर कर पूर्व आदि या उत्तरादि मुख बैठकर शिवलिंग का निर्माण करना है, मिट्टी का। हुँ। मिट्टी का शिवलिंग कैसे निर्माण करना है, ऐसा नहीं करना। आजकल देखता हूँ कई लोग शिवलिंग अलग बनाते हैं, योनि अलग बना देते हैं, जलेरी जो होती है ना भगवान की, वो अलग बना देते हैं। ऐसा विधान नहीं है, जिस एक साथ मिट्टी का रखा उसी से लिंग का आकार देना, उसी से जलेरी का आकार देना है। अच्छा। वो अलग अलग करते हैं, वो ठीक नहीं है। अच्छा। तो पहले तो अपन को मिट्टी को गुथना है, हुँ। उस समय भगवान का मंत्र का स्मरण करना है। अगर गुरु दीक्षा ली है तो गुरु मंत्र का जप करें, अगर गुरु दीक्षा नहीं ली
तो साम सदाशिव भगवान शिव का इस मंत्र का जप कर सकते हैं जी। और एक मंत्र और भी है, वैदिक मंत्र, अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या शर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्यः। ये भगवान शिव को समर्पण मंत्र है। इस मंत्र का स्मरण करते हुए भी शिवलिंग बना सकते हैं। जी। शिवलिंग बना लें तो उसकी जलेरी उत्तरादिमुख होती है हमेशा, भगवान शिव की जलेरी जो है ना। अच्छा। तो जब अपन उत्तरादि रहेगी तो अपन को पूजन करने के समय बैठना है तो उत्तरादिमुख बैठना है या फिर पूर्वादिमुख बैठे। अच्छा। इन दोनों में भी उत्तरादिमुख जो आराधना होती है भगवान शिव की अति उत्तम होती है। मतलब उत्तर की तरफ मुख करके बैठना हम। जी हाँ। अच्छा अच्छा। जिस तरफ जलेरी होती है उस तरफ अपन मुंह करके बैठेंगे तो अति उत्तम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर भगवान के पूजन की तैयारी करना है। एक जल के पात्र में जल भर के रखना है और भगवान के लिए सामग्री एकत्रित करना है। जैसे भगवान के लिए पुष्पों का चयन करना है। भगवान शिव को धतूरे का पुष्प अति प्रिय है, धतूरे का फल अति प्रिय है, अकौआ के फूल अति प्रिय है, कनेर के, विष्णुकांता, रजनीगंधा, अनेक तरह के भगवान शिव के लिए पुष्पों का चयन करें। दूर्वा, तुलसी मंजरी और तुलसी के पत्ता भगवान शिव को अति प्रिय हैं। जो लोग बोलते हैं भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ती, हाँ लोग बोलते हैं ऐसा। तो एक उन्होंने सुना है, भ्रम है इन लोगों को। शिव पुराण में इसका उल्लेख है और भगवान शिव को अति प्रिय है तुलसी भी। तुलसी भगवान शिव को चढ़ती है। अच्छा। दूर्वा, शमी पत्र भगवान शिव को समर्पण करें। सामग्री को एकत्रित करके एक एक छोटे छोटे पात्रों में दूध रखना है, दही रखना है, घी रखना है, शहद रखना है। शक्कर का प्रयोग ना करके गुड़ का प्रयोग करें या फिर कोई मिश्री का प्रयोग करें। अच्छा, शक्कर का क्यों नहीं करें पंडित जी? शक्कर अशुद्ध होती है थोड़ी सी। अच्छा। मेरा मानना है अशुद्ध तरह से उसको बनाई जाती है। हाँ। इसलिए उसका प्रयोग ना ही करें। प्रयोग ना करना तो अच्छा है, क्योंकि हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। जी। इन पांचों चीजों को रखने के बाद इन पांचों चीजों को मिला के एक पंचामृत बनाते हैं। फिर थोड़ा सा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पंचामृत हो जाता है। जो पंचामृत करने से हमें भगवान शिव की प्राप्ति होती है उससे अधिक गुण, लाख गुना फल पंचगव्य से अभिषेक करने से होती है। ये पंचगव्य क्या होता है? गाय का दूध होता है, गाय का दही होता है, गाय का घी होता है, गोमूत्र होता है और गोबर होता है। अच्छा, इसको पंचगव्य कहते हैं। इससे अभिषेक करने से भगवान शिव की अत्यंत फल की प्राप्ति होती है और भगवान करोड़ों गुना फल की हमें प्राप्ति कराते हैं। ये बहुत दुर्लभ है, बहुत कम ही लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये भी बना के रख लें सामग्री में। पंचगव्य, पंचामृत रख लें और पूरी और स्नान वाली सामग्री रख लें। फिर गंधोदक भगवान को, अष्टगंध जो होता है, चाहे तो उसको प्रयोग करने के लिए घिसने हैं, जो चंदन के जो मूठा होते हैं उससे घिस के भगवान को करें। भगवान को भस्मी, जो मार्केट में भस्मी आती है, इसका प्रयोग ना करें, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, फिर भस्मी कहाँ से लें? भस्मी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कोई कंडे को जला लो, उसकी भस्मी बन जाती है। कोई बीलपत्र, पलास, पीपल की लकड़ी की जगह भस्मी बन जाती है। बिलफल, बिलपत्र की भस्मी बनती है। और इसका अच्छे से उदाहरण, बहुत इसकी प्रक्रिया है बनाने की। पर अगर नहीं बनाएंगे तो गोबर की बस जो कंडे की राख होती है उससे भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। वो उत्तम है, उत्तम, मार्केट से उत्तम है। ये सामग्री रखें, फिर भगवान को जल से स्नान कराएं। पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, फिर पया, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, एक क्रम बाई क्रम लगाना है, चढ़ाना है भगवान को। इसके पश्चात भगवान को जल चढ़ाना है। हाँ। जल के पश्चात पंचामृत चढ़ाना है। अच्छा, जल के बाद पंचामृत चढ़ाना है। हाँ। पंचामृत के पश्चात फिर पंचगव्य चढ़ाना है भगवान शिव को। फिर पंचगव्य चढ़ाना है। ठीक है। फिर जल चढ़ाना है भगवान शिव को। हाँ। जल चढ़ाने के पश्चात फिर भगवान को गंधोदक, जो आपने गंधोदक घिसा है उसका, उसमें केसर डाल लें। हाँ। है ना, अगर तगर की लकड़ी घिस लें थोड़ा सा। हाँ। अश्वगंधा सब। हाँ, अष्टगंध डाल लें थोड़ा सा। हाँ। एक गंधोदक हो जाएगा। हाँ। एक भगवान को कोई पुष्प का रस मिल जाए या फल का रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। हाँ। वो भी चढ़ाएं। गन्ने का रस हो वो। ये भगवान के स्नान के पश्चात भगवान को पुनः जल चढ़ाना है। अच्छा, इतना स्नान कर फिर पुनः जल चढ़ाना है। पुनः जल चढ़ाने के पश्चात भगवान को वस्त्र चढ़ाना है। हाँ। जो हम कलावा बांधते ना, ये भी चढ़ा सकते हैं। भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, फिर इसके बाद एक भी चढ़ाएं। फिर भगवान को उपवस्त्र चढ़ाएं। अच्छा, उपवस्त्र मतलब ये धोती पहनी हुई है। हाँ। ये मेरा उपवस्त्र है, धारा किया हुआ। अच्छा। तो उपवस्त्र के पश्चात भगवान को
जनेऊ चढ़ाना है। अच्छा। जनेऊ हो गया था, उपवस्त्र हो गया, हम्म। फिर भगवान को गंध लगाना है। हम्म। फिर भगवान को जो आपने सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन किया था, वो सारे पुष्प भगवान को सबको समर्पण करना है। हम्म। अगर मंत्र नहीं आते तो भगवान शाम सदा शिव, ये भगवान शिव का अति प्रिय मंत्र है। हम्म। इसके माध्यम से भी पूजन कर सकते हैं सारी सामग्री भगवान शिव पे चढ़ा सकते हैं। जी जी जी। इसके पश्चात वस्त्र के बाद, गंध के बाद हम्म। पुष्प, भगवान को पुष्प चढ़ाना है, हम्म। दूर्वा चढ़ाना है, तुलसी मंजरी और तुलसी पत्र भी चढ़ाना है। भगवान को आभूषण बनाना है, आभूषण पहनाना है। आभूषण पुष्प के सुंदर माला पहनाए भगवान को आभूषण के रूप में। फिर भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से सुशोभित करें। भगवान को सुगंधित तेल लगाएं। हम्म। तेल के बाद धूप दीप का दर्शन करें भगवान को। हम्म। धूप बत्ती के लिए आप जो मार्केट में आ रही है, इसकी जगह आप अगर घर में कंडे पे गूगल की धूनी भगवान को करें तो वो अति प्रिय है। अच्छा, हाँ। क्योंकि मिलावट इतना रहता है। मिलावट आजकल कोई भी चीज शुद्ध नहीं आ रही। जी। और बेलपत्र का ये इस्तेमाल हम तभी करें जब हम फूल चढ़ा रहे हैं, उसी समय करना है हाँ, क्या? फूल के पात बिलपत्र चढ़ाना है। हम्म। काशी वासी निवासी चा काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिलपत्रम शिवर्पणम। इस मंत्र को सुनकर भी भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ा सकते हैं। और भगवान शिव को अपने गुरु मंत्र से भी भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ा सकते हैं। भगवान को धूप दीप के पश्चात भगवान को भोग लगाना है। भोग भी आप कोशिश करें घर में ही बनाएं। क्यों, घर में हम जितनी पवित्रता के साथ हम बना सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो मार्केट में आपको उपलब्ध नहीं हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान शिव को मालपुए बहुत प्रिय हैं। अच्छा। मालपुए। भगवान को तस्मय खीर बहुत प्रिय है। हाँ। ऐसे ऐसे घर में व्यंजन सुंदर सुंदर पकवान भी बना के कराएं, भगवान को चढ़ाएं। हाँ। ये भगवान शिव को बड़े प्रिय है। इसको तो भगवान को ऋतु फल चढ़ाएं। जिस ऋतु में, जो ऋतु में फल आते हैं उस ऋतु का भगवान को चढ़ाएं। ऋतु के पश्चात पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गुल, सुपारी, ये भगवान शिव को समर्पण करना है। जी। और कुछ श्रीफल एक चढ़ाना भगवान को, नारियल। फिर भगवान की आरती करना है। आरती के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि करना है, विशेष अर्घ्य करना है भगवान के लिए। इसके ये पूजन करने के बाद फिर रुद्रिका पाठ का वाचन होता है। जो वैदिक ब्राह्मण जिन घरों में जाते हैं, वो इस क्रिया के बाद भगवान शिव के वेदों से कुछ मंत्रों को निकाल कर भगवान शिव को समर्पण, जो मंत्र है, हाँ। वो चयन करके, हमारे ऋषि मुनियों ने चयन करके एक जगह एकत्रित कर दिए हैं। हाँ। उसको रुद्र अध्याय कहते हैं, रुद्री जिसको बोलते हैं। उसका पाठ होता है। फिर पाठ के पश्चात फिर भगवान की पंचोच्चार पूजन होती है अंत में। अच्छा, लास्ट में होती है फिर भगवान की पूजन होती है। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ये मैंने आपको षोडशोपचार पूजन का विधान बताया। अच्छा, जो हम खुद से कर सकते हैं। हाँ। और एक पूजन पंचोच्चार होती है। 5 तरह की भगवान को सामग्री चढ़ाई जाती है। अच्छा। गंध, मेरे पास समय नहीं है इतने टाइम लंबा बैठने के लिए, तो शॉर्ट पूजन भी चाहिए। हाँ। तो गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, हाँ। ये भगवान शिव को समर्पण कर दो तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। और भगवान शिव पे अगर ये भी नहीं कर सकते हम, तो भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। और भगवान शिव को धतूरे के पुष्प, अकवा के पुष्प बड़ी प्रिय हैं, वो भी आपको आसानी से कहीं भी प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी चढ़ा सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, तो वो सोमवार के दिन भगवान के शिवालय में जाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं भगवान शिव को। अच्छा, दूध भी आज के जो पैकेट में आता है, इससे थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, या कोई वेद लक्षणा जो गाय गौशाला में जो पाल के उन्होंने रखी है, तो वेद लक्षणा गाय के दूध से जो भगवान शिव को अभिषेक करने जो फल की प्राप्ति होगी ना, वो निश्चित ही आपकी कामना को पूर्ण करेगी। अंत आप कई कुंटल पैकेट का चढ़ा दो तो व्यर्थ जा रहा है, कोई मतलब का नहीं वो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं हर चीज़ को प्योरिटी में हमें लेना चाहिए। और आप बताते हुए जा रहे हैं बहुत एकदम, इतना नहीं तो भाई इतना कर लो, इतना नहीं तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये श्रावण मास है तो उतना तो, और हमारे शिव शंकर तो बहुत भोले हैं, बहुत प्रिय, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। जैसे माँ दुर्गा के लिए अर्चना प्रिय है, सूर्य के लिए नमस्कार प्रिय है, भगवान शिव के लिए जलधारा अति प्रिय है। तो भगवान शिव के जलधारा से अभिषेक जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे करके हम श्रावण मास में अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, अभी अभी आप आदि कैलाश होकर आए हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आप सतोपंत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने भी हमारे शिव के नज़दीक हम बोलते हैं पहुंचने का रास्ता है, वहाँ सब जगह आप होके आए। तो हाल ही में गए आदि कैलाश, मेरे मन में एक सवाल आता है,
आदि कैलाश और ओम पर्वत ये जी। थोड़ा मेरा मतलब कि एक ही है, अलग-अलग है, पहले तो ये डाउट दूर करिए और थोड़ी अपनी यात्रा के बारे में हमें बताएँ? आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों अलग-अलग पर्वत हैं। अच्छा, आदि कैलाश पंच केदार में आते हैं, पंच कैलाश में आते हैं अच्छा, और ओम पर्वत एक पर्वत है, जी। जो ओम के आकार में बना हुआ है। वहाँ से ओम दिखाई देता है पर्वत में। भगवान शिव की ऐसी असीम कृपा होती है, ब बर्फ गिरता है जो, हाँ, पूरा बर्फ ओम का आकार ले लेता है। आप फ़ोटोज़ मेरे पास है। चित्र है, कुछ देखेंगे आप तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही अच्छा है। ओम दिखता है क्योंकि हमने तो फ़ोटोज़ में देखा, हाँ। आपने साक्षात देखा, तो बिल्कुल ओम लिखा हुआ दिखाई देता है। वहाँ ऐसे हिमालय के पर्वत हैं, श्रृंखला है पर्वतों की, जो ईश्वर जैसे स्वयं साक्षात दिखते हैं। नाभि है, हुँ, कहते हैं पार्वती जी की नाभि है यहाँ पे, हाँ, तो उसका आकार नाभि जैसा दिखता है। एक स्थान है बोले पार्वती जी का मुकुट है, हुँ, तो उसका हम दर्शन करेंगे तो मुकुट की तरह दिखता पूरा वो पर्वत है एक। पर्वत पूरा। एक शेषनाग पर्वत है, अच्छा, बहुत ऊँचा दिखता है वो। हुँ, नीचे से आप देख के बता देंगे ऊपर मौसम कैसा है शेषनाग को देख के। अच्छा, ऊपर धूप है, पर्वत खुला, ऊपर मौसम कैसा है मतलब नीचे से पता चल जाएगा ऊपर का कैसा मौसम है। जब मैं ओम पर्वत की यात्रा कर रहा था तो हम लोग गए थे सुबह 7 बजे निकले थे, तो 12 बजे के आसपास पहुंच गए थे हम। हुँ, जब 12 बजे पहुंचे तो वहां देखा कि बहुत बदल ने पूरा ढक लिया है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, तो उन्होंने 1 डेढ़ घंटे करीब इंतजार वहां किया कि मौसम साफ हो जाएगा। तो वहां से हम काफी नीचे आ गए, उतर के नहीं हो पाए दर्शन। काफी नीचे आ गए हम, एक काली मंदिर है काली जी का, अच्छा, जहाँ काली नदी का उद्गम हुआ है। हाँ, 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 जो काली नदी नेपाल और भारत को जोड़ती है, बीच में बॉर्डर का काम करती है। काली नदी के पास वहाँ माँ काली के दर्शन कर रहे थे, तो जो वहाँ पे आर्मी वाले बहुत होते हैं, तो उन्होंने बोले दर्शन हो गया, हमने बोला नहीं। हुँ, तो उन्होंने वो शेषनाग पर्वत को देखा, बोले कि ऊपर मौसम साफ है, चले जाओ आप। तो हम लोग पुनः, हमने बोला कि चलो फिर से, चलो फिर से तो पुनः फिर से गए वहाँ पे, और फिर दर्शन हो गए। फिर बढ़िया दर्शन हुए भगवान के। अच्छा, और आदि कैलाश एक गूंजी पड़ती है, एक स्थान पड़ता है गूंजी, अच्छा गूंजी, वहां से 2 रास्ते गए, एक ओम पर्वत के लिए गया, एक आदि कैलाश के लिए। कैलाश के लिए। जो आदि कैलाश के लिए पर्वत गया, आदि कैलाश अब जाएंगे तो वहां से 15-20 किलोमीटर के आसपास होगा। अच्छा, अच्छा। तो एग्ज़ैक्टली आदि कैलाश है क्या? मतलब कैलाश पर्वत का ही हिस्सा है या कुछ और है? थोड़ा कैलाश का ही पर्वत है, पंच कैलाश है। अच्छा, सबसे बड़ा कैलाश है कैलाश मानसरोवर, जी। फिर ओम पर्वत, वो आदि कैलाश, हुँ, श्रीखंड कैलाश, किन्नौर कैलाश, हुँ। ऐसे पंच कैलाश है। अच्छा, 5 पर्वत है। 5 पर्वत है। जी, तो ये पूरे रूप से जो पर्वत है कैलाश मानसरोवर के ही जैसे बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, जैसे आदि कैलाश के मैंने दर्शन किए अभी, चित्र में देखा था हमने, कैलाश मानसरोवर जैसे ही आकार है और भगवान शिव को ही समर्पण पर्वत है। अच्छा, जब मैं वहाँ जा रहा था तो यहीं जाते समय ही मैंने बहुत सारे मन में विचार किए थे कि मैं आज आदि कैलाश के लिए जब जा रहा हूँ तो मैं भगवान शिव के बहुत करीब रहूंगा और भगवान शिव के बहुत नजदीक से भगवान शिव को देख पाऊंगा। तो मन में बहुत बहुत सुंदर सुंदर स्तोत्र या बहुत सुंदर ध्यान भगवान शिव के, हाँ, बहुत सुंदर स्तुतियाँ मैंने चयन करके रखी थी, मैं वहाँ जाके इनका सबका वाचन करूँगा। कुछ पुस्तक भी ले गया था मैं, हाँ, साथ में सब चीज़ इत्यादि ले गया था। तो मैं जब आदि कैलाश पहुँचा, पार्वती सरोवर के पास बैठा, तो मैं एकदम वहाँ जाके शून्य हो जाता हूँ। अच्छा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या क्या, बस सिर्फ भगवान ये सामने बैठा हूँ, भगवान शिव को निहार रहा हूँ, भगवान शिव। वहाँ से जब नीचे आया फिर मैं वही आश्चर्य में तो विस्मृति हो गई मुझे, कुछ याद नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा वहाँ मुझे। खो गए आप, इतना खो गए। इतना इतना सुंदर स्थान है, हुँ। इतना मनमोहित स्थान है। अब स्वयं जहाँ भगवान विराजमान हो तो उसका मैं वर्णन तो अपनी वाणी से नहीं कर सकता। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार आप आए थे तब मैंने आपसे पूछा था कि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि शिव आपके आस-पास है? तब आपने बोला था कि ऐसा तो हुआ पर ऐसा कुछ बता नहीं सकता हूँ। इस बार मुझे लग रहा है कि आप आदि कैलाश होकर आए हैं और आपको शिव ने पूरा अनुभव दिया है इस बार। हाँ, मतलब मुझे और अटूट भगवान शिव के प्रति और मेरा और शिव का बहुत रिश्ता और नज़दीक हो गया है, क्योंकि मैं अपनी वाणी से तो संभव ही नहीं है भगवान शिव का वर्णन कर सकूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। माँ शारदा अगर पूरी जल को स्याही बना ले ना, हुँ, हुँ। जल को स्याही बना लें, वो पूरे वृक्षों की कमल
कलम बना लें और पूरी पृथ्वी को पुस्तक बना लें और भगवान शिव के बारे में लिखे ना, तो संभव नहीं है, नहीं पार पा पाएंगे वो। जब वो शारदा स्वयं नहीं पार सकती तो मैं अज्ञानी तो संभव ही नहीं। पर हमारे शिव इतने भोले भंडारी हैं कि वो बहुत जल्दी तो खुश हो जाते हैं। और मैं ऐसा भी कहना चाहता, तो मैं भी काफ़ी मतलब मेरे लिए सबसे वही हैं। कई बार लोग पूछते हैं मुझसे कि तुम्हारा तो, मेरा पता नहीं क्यों मुझे शिव जी से है, बचपन से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो मैं उनके करीब रहती हूँ, कुछ दुःख होता है, कभी खुशी भी होती है, तो हर समय उनको ही याद करती हूँ। मन में ऐसा भाव रहता है उनके प्रति। भगवान को नित्य ही प्रतिदिन भगवान को मैं तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि नित्य ही भगवान शिव का जल अभिषेक करें सभी लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उतना मतलब आप क्योंकि जैसे बता रहे हैं ना, हमारे व्यूअर्स को समझना भी चाहिए। श्रावण मास ही नहीं, आप बताएँ तो पूरा साल भी कर सकते हैं। पूरा साल भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे माता दुर्गा के लिए नवरात्रि विशेष है, भगवान शिव के लिए श्रावण विशेष है और देवताओं के लिए और भी विशेष है। तो भगवान शिव के लिए तो 12 महीने सेम है। जी, जी, जी। भगवान शिव का नित्य अभिषेक सबको करना चाहिए। जरूर नहीं कि औषधियों के साथ करें। जल मैंने बोला ना, जैसे माँ जगदम्बा को अर्चना प्रिय है, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है, भगवान शिव को जल धारा प्रिय है। जल से तो प्रसन्न भगवान है। भोलेनाथ तो बहुत ही भक्तों पे सर्वत्र लुटा के बने मसानी शिव योगी हैं। भक्तों पे सर्वत्र लुटा देते हैं। वो बिल्कुल। स्वयं शमशान में इत्यादि में वास करते हैं भगवान शिव। जी, जी। जैसे आपने बताया कि आप अमरनाथ भी गए थे। तो अमरनाथ में बोलते हैं कि अमर कथा वहाँ पक्षियों ने सुनी थी। तो आज भी वहाँ पक्षी हैं वहाँ पर आपने? हाँ, निश्चित ही मैं भी एक बार जब अमरनाथ गया था यात्रा पे, हुँ, 2012 या 13 की बात है। हुँ। तो उस समय पक्षी का दर्शन हुए थे। वहाँ 2 पक्षी हमेशा रहते हैं गुफा के बाहर ही। हाँ, 2 पक्षी आपको जब अगर आप दर्शन करके दाएँ-बाएँ देखेंगे तो आपको निश्चित दिख जाएँगे। जी। पक्षी वहीं पर रहते वहीं हैं। पे आस-पास कहीं न कहीं विराजमान। भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी, उस समय पक्षी ने वहाँ एक अंडा देकर रखा था और वो पक्षी ने सारे कथा अमर कथा भगवान शिव की सुन ली, वो अमर हो गया। तो इसलिए पक्षी आज भी हैं। वो आदमी अब जिसने अमर कथा सुन ली तो वो कैसे मर सकता बिल्कुल, है? बिल्कुल, बिल्कुल। संभव ही नहीं वो मर जाए। और वो भगवान शिव ने सुनाई हो, किसी ने सुनी हो। सही बात है, सही बात है। तो वही करने के लिए आप काफ़ी जगह जा चुके हैं, जैसे घूमना-फिरना, हम बोलेंगे कि शिव की जहाँ-जहाँ पर चीज़ें आपने अभी मुझे एक और नहीं, मैं घूमने नहीं जाता हूँ, मैं यात्रा पे जाता हूँ। जैसे आपने अभी हमें एक पाताल शिव का वर्णन बताया, आप गए थे जहाँ पर, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि जब मैंने भी पहली बार ही सुना उसके बारे में कि शिव जी का इतना नीचे पाताल लोक जैसे आप बता रहे हैं और एक गुफा है, हमारे व्यूअर्स को भी बताएं थोड़ा सा। उत्तराखंड में ही है एक, अमोली जिले में शायद पड़ती है। तो पाताल भुवनेश्वर इस स्थान का नाम है। जी। भगवान राम के बंधु रघु जी ने उस स्थान की खोज की थी। जब रघु जी अपने शिकार खेलने के लिए वन में गए तो उस स्थान पर पहुंचे। हम्म। उस गुफा में जब जैसे ही प्रवेश किया, देखा भगवान शिव विराजमान है वहां पर अच्छा। और संपूर्ण देवी देवता भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं वहां पर, उस गुफा में अंदर। उसके अंदर। तो राजा रघु ने भगवान शिव को प्रणाम किया। और भी कथा आती है कि वहां पे पांडव जब स्वर्ग इत्यादि के लिए जा रहे थे, सतोपंथ के लिए जा रहे थे, हम्म। उस स्थान पे जाके उन्होंने भी उस स्थान पे भगवान शिव की आराधना की। भगवान से आगे का मार्ग पूछा। भगवान शिव ने कहा तुम सतोपंथ के लिए जाओ। तो भगवान शिव ने जैसा आदेश किया तब वो सतोपंथ के लिए गए। और फिर 7वीं या 8वीं सदी में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उस स्थान की खोज की। अच्छा। जगत गुरु शंकराचार्य ने वहां पर एक ताम्र शिवलिंग की निर्माण किया। तांबे की शिवलिंग। तांबे का शिवलिंग बना हुआ है। हाँ। स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य जी ने की थी वहां पे। अच्छा, अच्छा। तो वहां पर उन्होंने आराधना भी की थी। तो वो स्थान एक ऐसा है, जैसे हम गुफा में अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से नाक के ऊपर चलना होता ना, हम्म। ऐसे पूरे पत्थर जो है ना पूरे चिकने, इतने चिकने हैं, कोमल है। अच्छा। हम्म बहुत छोटा सा रास्ता है जाने के लिए। सिर्फ जो जाएंगे वो आएंगे, फिर दबस जाएंगे। अच्छा, एक मतलब ये जो जाएंगे वही वापस आएंगे, तब दूसरे जाएंगे। जैसे 40 लोगों ग्रुप गया नीचे, हाँ। वो दर्शन करके आएंगे, फिर दूसरे 40 लोग जाएंगे। तो जैसे जाते हैं तो वहां पर जो शेषनाग का आकार है, गुफा में अंदर। आकार पहाड़ का जो आकार है, अंदर गुफा में हाँ। पत्थर का आकार हाँ। शेषनाग की तरह दिखता है कि भगवान शिव का शेषनाग, यहाँ विष्णु का। हम्म।
भगवान शिव जहाँ विराजमान है वो अलग दिखता है। अच्छा। वहाँ पर कहते हैं, वहाँ पे जो हमारे साथ गाइड्स थे उन्होंने बताया कि एक जब भगवान गणपति जी का भगवान शिव ने मस्तक काट दिया था, हाँ। मस्तक काट दिया तो मस्तक नीचे गिर गया था। हम्म। माँ पार्वती बड़ी क्रोधित हो गई। हम्म। तो माँ पार्वती ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया था, ब्रह्मा जी से कहा था कि इसमें अमृत डालो। अच्छा। तो भगवान ब्रह्मा अपने ब्रह्म कमल से अमृत गिरा रहे हैं अच्छा। ऐसा। हम्म। नीचे भगवान गणपति जी की से मस्तक रखा हुआ है, हाँ। ऊपर से अमृत गिर रहा है, तो वो अमर है, बना हुआ है। अच्छा। तो आज भी उसका आकार अमृत, मतलब ऐसा करता है कि ऐसे बूंद जल की टपकती हैं, हाँ। आज भी वहां नीचे गणपति के सिर पे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ चारों युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। चारों युग अब अपने स्थान पर विराजमान है। हम्म। कलयुग अपना नित्य बढ़ रहा है, कलयुग की बढ़ रहा है कलयुग। अच्छा, वो सब एक ही हाइट पे है? मतलब वो क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है। हम्म। कलयुग जब अंत जब होगा, वहाँ कहते हैं कि ये ऊपर वाला जो पर्वत है वो कलयुग से टकरा जाएगा, उसका इस कलयुग के अंत हो जाएगा। अच्छा, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। कितना बचा है पंडित जी अभी? अभी तो खा पंडित जी, जैसे अभी हमने काफ़ी सारी बातें की, मेरे मन में एक सवाल आता है। कई लोग होते हैं जैसे बोलते हैं कि अरे देखो, ये तो रोज़ नॉनवेज खा रहा है या रोज़ मदिरा पान कर रहा है या कोई भी बुरा कार्य कर रहा है, लेकिन देखो इसको सारे सुख प्राप्त हैं और मैं देखो 365 दिन के 365 दिन भगवान का भजन करता हूँ। कोई भी बोलता है मुझे भगवान इतने दुःख क्यों दे रहा है मेरे बच्चों के साथ, तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं और एक तरफ वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। हम किसी की भी बात करें, जो कई लोग बातें, आपके सामने भी ऐसे जी। लोग आते होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? क्या है, जब ये मानव शरीर की रचना हुई ना, हुँ। तो ये पुण्य और पाप के आधार पे हुई। अगर आपके पुण्य होते, स्वर्ग आते थे, लोगों में भोगने के लिए जाते आप। अगर आपके पाप होते तो नरक आदि में छोड़ दिए जाते। जो मानव शरीर है ना, ये पाप और पुण्य के आधार पर बना हुआ है कि आपके कितने समय में आपकी दुर्घटना होनी है, कितने समय में आपका पैर टूटना है, कितने समय में आपको संतानों की प्राप्ति होनी है, कितने समय बाद, कितनी वर्ष बाद आपका विवाह होना है। ये भगवान ब्रह्मा ने जब हमारे शरीर की जब सृष्टि रचना हो रही थी ना, उस समय लिख दिया है कब-कब क्या-क्या होना? कब कब क्या होना है। हाँ। जब मृत्यु लोक में जब आते हैं, मृत्यु लोक में जब आते हैं ना, तो जब जीव गर्भ में, माँ के गर्भ में जब जीव होता है, जी। तो भगवान से बड़ी विनती करता है, परमात्मा मुझे इस नरक से निकाल दे। अच्छा। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, हुँ। यहाँ से निकाल दे, मैं यहाँ से निकलने के बाद भगवान सिर्फ आपका ही स्मरण करूंगा। मतलब बच्चा जो कोख में रहता है उसे सब याद वो रहता है। भगवान से कांटेक्ट रहता है, भगवान से बात करता रहता है अच्छा। जीव। हुँ। क्यों, परमात्मा और जीव में कोई भेद नहीं है, सिर्फ शरीर है अलग, हुँ। ईश्वर एक ही है। जी। जैसे एक के सूर्य की अलग अलग बिंबों में रोशनी पड़ना, अपन को लगता है कि अलग अलग सूर्य है, हाँ। सूर्य एक ही है, हुँ। प्रकाश एक से ही हो रहा है। हुँ। वो अपन अपनी दृष्टि है कि हमें अलग अलग दिख रहा है सिर्फ। जी। ऐसे ही हमें लगता है कि हर जीव में अलग अलग भगवान है, ये भगवान एक ही है। हाँ, भगवान एक ही है। भगवान एक ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कोई, कई लोगों को होता है कि भाई मेरा पुत्र है, बहुत मोह होता पुत्र से, हाँ। है ना। पुत्र से नहीं होता, भगवान से होता है आखिर उसको मोह। तो वो पुत्र पुत्र तो ठीक है, पुत्र के प्राण निकल जाएंगे, कितने रख लेगा बाप अपने पुत्र को? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं रखेगा ना। परमात्मा से फिर परमात्मा चला गया तो उसको ये तो जला देगा, या गाड़ देगा, फेंक देगा। फिर निर्जीव शरीर कुछ नहीं रहता है। पंचतत्व मिल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस हिसाब से अगर शिशु जब बाहर निकलता है फिर उसको सब भूल भूल जाता है वो सारा। तो जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता तो भगवान की माया उसको पुनः पकड़ लेती। भगवान की माया है, प्रचंड माया है। नारद जी इत्यादि, नारद जी को भी भगवान की माया ने वशीभूत कर लिया, तो हम और आप। तो लोगों का पुण्य और पाप, जैसे बोलते हैं ना लोग कि अरे इसने पाप, वही आप बता रहे हैं कि हम अच्छे और बुरे दोनों से मिलके बने हुए हैं। जैसे ही गर्भ बाहर आता है तो भगवान की माया पुनरपि जननम पुनरपि जन्म मरणम पुनरपि, ऐसे ही भगवान की माया पुनः पकड़ लेती है जीव को। पूरे दोबारा से सब भूल जाता है वो। आपने कहा कि पुण्य और पाप, जैसे कि आपने कई कसाईयों को देखा और जो नित्य प्रतिदिन जीवों को, कई जीवों की हत्या करते रहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पर सुख भोगते रहते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, सुंदर सुंदर गाड़ियों में घूमते हैं। और एक प्राणी वो है जो भगवान के प्रातः काल होते ही भगवान की आराधना कर रहा है, या दिन भर भगवान का स्मरण कर रहा है, या पूजन जब तब कर रहा है। हुँ।
दुख में रहता है। कुछ ऐसा भी होता है कि आजकल लोगों की शादियों की उम्र निकल जाती है, तो कुछ ऐसी विशेष पूजा या अर्चना है जिसमें वो श्रावण मास में शिव जी की पूजा करके कोई भी लड़का या लड़की का आने वाले जब दिवाली के बाद जब मज़ा आता है तो शादी हो जाए। कुछ ऐसा है क्या, आप बताएं थोड़ा? निश्चित ही भगवान शिव को पाने के लिए भगवती माँ पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या की थी। जी, तो इस श्रावण मास में जो भी करेगा उसकी इच्छा बिल्कुल, पूरी होगी। बिल्कुल ही अगर जो भी कन्या हुँ, मन वांछित फल की प्राप्ति चाहती है, वह कन्या या बच्चा सुंदर पत्नी का वरण करना चाहता है, तो भगवान शिव की आराधना करें श्रावण के महीने में। जी, प्रथम दिवस जो पहला दिन जो दिन रहेगा उस दिन संकल्प करें कि मैं 41 दिन का एक अनुष्ठान होगा भगवान शिव का। अच्छा 41 दिन, हाँ। हुँ, आपको भगवान शिव का कुछ नहीं करना, एक लोटा जल चढ़ाना है, 41 दिन का व्रत रखना है, एक कनेर का पुष्प चढ़ाना है भगवान शिव को। कनेर का सफेद पुष्प भी आता है, एक लाल, तीनों पुष्प भगवान शिव को चढ़ाएं। हुँ, एक लोटा जल, भगवान को पुष्प, और संभवतः हो सके तो 41 दिन तक किसी वैदिक ब्राह्मण को बुलवाकर, हुँ, जिसको वेद मंत्र आते हों, भगवान शिव का षडांग अभिषेक कराएं। इससे करने से अगर 41 दिन तक नित्य करेगी लड़की या लड़का, तो निश्चित ही सुंदर वर की प्राप्ति होगी, सुंदर उसको कन्या की प्राप्ति भी हो सकती है अच्छा 41 दिन में। 41 दिन में। जिन बच्चियों को, कई बच्ची हैं बहुत एज हो जाती है, लड़कों की भी एज हो जाती है, विवाह नहीं हो पाते, उनको इस श्रावण में ये प्रयोग करके जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जैसे कई बार छोटे-छोटे टोटके होते हैं, पर कई बार काम नहीं करते। हो सकता है इसलिए मैंने पूछा कि श्रावण मास में, और जैसे पंडित जी धन की प्राप्ति का भी कुछ योग रहता है क्या? अब ये मैंने जो आपको बताया टोटका नहीं बताया। नहीं, लोग टोटका बताते हैं, आपने तो पूजा बताई। मैंने तो क्या है, मुझे टोटके तो आते नहीं है। मैं तो सिर्फ भगवान और भक्त का भगवान से कैसे जुड़ाव हो, हाँ। भगवान का कैसे नाम स्मरण करना है, पर उसके बीच में आपको झूठ भी नहीं बोलना 41 दिन तक। अच्छा, ये आपको मेन पॉइंट बताना चाहिए। हाँ, है ना? पता पड़ा, झूठ भी नहीं बोलना और सात्विक भोजन करें, हुँ, है ना? बेविचार इत्यादि ना करें, हुँ। तो निश्चित इसकी फल की प्राप्ति 101% होगी, मतलब पूरे रूप से शिव को समर्पित रहे 41 दिन तक, तो फिर आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। प्राप्त होगा। तो अगर इसमें धन वाला भी वैलिड है क्या? अगर किसी को नहीं, देखिए किसी को अगर भगवान ने कहा है, भगवान के जो 4 भक्त हैं, हुँ, उसमें धन की इच्छा रखने वाला ही भगवान शिव का ही भक्त होता है। किसी को अगर भगवान शिव की धन की इच्छा ही है, हाँ। तो भगवान से धन भी माँग सकता है वो। जी, जी, बिल्कुल, किसको बिल्कुल। धन की आवश्यकता है, हाँ, तो भगवान से निश्चित ही भगवान से प्राप्त कर सकता है। जी, उसके लिए भी तीर्थों का जल, तीर्थों का जल। हाँ, हाँ, गंगा, भागीरथी, गोदावरी, क्षिप्रा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पयुष्णी, कृष्णा, भीम्या, भीमरती, तोम्रभद्रा, ताम्रवर्णी, विशालाक्षी, सरमती, बैतवती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, सरयूकर, तोया, इन पवित्र नदियों का जल लेके आए हुँ, और भगवान शिव के चारों सोमवार, 2 प्रदोष, हुँ, प्रातःकाल सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं, एकादशनी। अच्छा, एक होता है नमक चमक प्रयोग, जो षडांग अभिषेक होता है उससे एक बड़ा प्रयोग होता है नमक चमक, अच्छा, उसका दूसरा नाम एकादशनी भी है। अच्छा, जब एकादशनी अभिषेक वैदिक ब्राह्मणों से कराएंगे, 11 ब्राह्मणों को बुलवाकर, अच्छे से बड़े रूप। हाँ, हुँ, 4 सोमवार कराएं, हुँ, 2 प्रदोष कराएं। हुँ, प्रदोष सायं की बेला में, हाँ, शाम को, हाँ, प्रदोष काल में शाम को 5 बजे से प्रारंभ करें तो रात्रि 8 बजे तक चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पार्थेश्वर बना के हुँ, करें भगवान शिव की आराधना, और रात्रि काल में प्रदोष के दिन मंदिर में करें अभिषेक भगवान का। बिल्कुल। सोमवार को पार्थेश्वर बना, तो निश्चित ही अगर वो धन की अभिलाषा के साथ इस प्रयोग को करेंगे ना, तो धन की प्राप्त होगा। एक भगवान सब अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब प्रदान करने वाले हैं। एक और आजकल परेशानी हो गई लोगों को, जैसे आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं आजकल, नई-नई उम्र के लोगों के साथ में। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में वैक्सीन को लेके भी डर है, और क्या होता है जब हम नेगेटिव बातें सुनते हैं ना पंडित जी, तो हमारा दिमाग भी वैसे ही चलने लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि श्रावण मास में कुछ ऐसा भी है कि जो हमारे रोग या मानसिक रूप से हमारे दिमाग भर गया है कि बीमार हो गए हैं, तो हम प्रभु की ऐसी कौन-सी आराधना करें, ताकि हमारा मन भी शांत हो जाए, और अगर शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जो काफी समय से कई लोग ग्रसित रहते हैं, नई दवाइयां भी काम नहीं करती हैं, तो कुछ ऐसा है क्या कि हम शिव की आराधना करके वो ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, भगवान शिव का त्र्यंबक मंत्र है, जी,
त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृतोर्मुक्षीयमामृताता। ये मृत्यु पर भी विजय करने वाला मंत्र भगवान शिव का। इस मंत्र का आप स्वयं भी जप सकते हैं, हम्म, आप वैदिक आचार्यों को बुलाकर इसका प्रयोग करा सकते हैं। जी। तो इससे फर्क पड़ेगा। इससे रोग दोष, चिंता, अशांति, भय, पीड़ा सबका भगवान शिव इसका उपाय करेंगे उपाय और शांति की प्राप्ति होगी। जी। कोई रोगी है तो महामृत्युंजय, अमृत संजीवनी मंत्र, भगवान शिव के अघोर मंत्र, भगवान शिव के बहुत मंत्र हैं जो बीमारी के हिसाब से प्रयोग किए जाते हैं, जी। तो इससे है ना? लोगों को लाभ मिल सकता उनको लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि क्या अगर- होता है पंडित जी, कई लोग बहुत सालों से बीमार हैं और हर तरीके का पूजा पाठ से लेकर दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ हर कुछ कर चुके हैं। तो हो सकता है ये इस समय श्रावण मास में पूजा करने से फल पर मिल इसका ये तात्पर्य नहीं कि आपने एक बार करा लिया हाँ। तो आप सोचना कि फल मिल जाए, उसको आप बार बार कराइए, हर जी। साल कराइए, साल में 2 बार कराइए। आप सामर्थ्यवान है, धनवान है तो 4 में 4 बार कराइए, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। क्योंकि उसको करने से फल मिलेगा। अब आपके पाप 1 किलो है, पुण्य 100 ग्राम है, तो संभव ही नहीं कि आप स्वस्थ हो जाएं। जी, 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 तो उसमें आपको पुण्य को बढ़ाना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों की हम बात कर रहे थे पंडित जी, तो मैंने ये सुना है कि हमारे जो ग्रंथ हैं या हमारे जो वेद हैं, उनमें ऐसे-ऐसे मंत्र दिए हैं कि वो आपको हर चीज़ से मुक्त करा सकते हैं। बिल्कुल। आपको कोई दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो मंत्र तो मैं नहीं पूछूँगी, पर किन-किन चीज़ों के हैं ये थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को आप बता दीजिए, ताकि वो वेदों की तरफ झुकाव है, जो हम बात कर रहे थे कि आज के समय में हमारी संस्कृति हम लोगों से बहुत पीछे मतलब छूटती जा रही है और हम लोग पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं। जो आजकल आप बात करते हैं, आजकल का जो समय चल रहा है कि पति-पत्नी एक-दूसरे को मार देते हैं या फिर घर परिवार में लड़ाइयाँ हो रही हैं। हर जगह होती थी, पर आजकल वो खून, मार-पीट पे आके खत्म होती हैं। तो कुछ ऐसा बताइए आप आज। क्या है, हमारा देश इसलिए पहले विश्व गुरु नहीं था। हुँ। पूरा विश्व भारत का अनुसरण करता था। भारत जिस मंत्र को देता था, भारत ने बोला था कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। हुँ। तो आज विश्व भी मान रहा है कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहे, लड़ रहे हैं लोग, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। भारत सदा दूसरों को अनुसरण कराता था, करता नहीं था। आज जिस पाश्चात्य संस्कृति में हम जा रहे हैं ना, ये हम दूसरों का अनुसरण करने लगे हैं, उनको देख रहे हैं। उन्हें देख रहे हैं। हमारी माता बहनें पहले कितनी सुंदर रहती थीं और माताएं कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थीं, पति की सदा इज्जत करती थीं, परिवार में रहती थीं, सुंदर परिवार होता था। आज के समय में कोई टंकी भर देता किसी को, हाँ, वो चल रहा है ना आजकल, किसी ना किसी कोई मर्डर कर देता है। हाँ, बिल्कुल। ये इसलिए हो रहा है कि हम दूसरे देशों का अनुसरण करने लगे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा धर्म ये नहीं जो अभी वर्तमान में चल रहा है, और लिविंग लिविंग रिलेशन, लिव इन रिलेशन। हाँ, इत्यादि में लोग रह रहे हैं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये आजकल रह रहे हैं, ये हमारा देश का नहीं है, नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम विनाश की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए लोग अब एक दूसरे को मार रहे हैं। और यही कलयुग है आपके हिसाब से। मैं तो ये सोचती हूँ अभी ये कलयुग है, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। आगे तो और बड़ी दुर्दशा होने वाली है बिल्कुल। लोगों की, क्योंकि लोग जब आजकल अपने परिवार के साथ रहना ही नहीं चाहते। पहले आपने देखा होगा कि एक परिवार होता था, माँ बाप, बेटा बहू, पुत्र पोत्र आदि, 3-3 पीढ़ी एक साथ एक घर में रहती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई कष्ट होता था तो एक दूसरे की सपोर्ट करते थे। आजकल 2 लोग रहते हैं, ना बेटे को माँ से मिलना है, ना माँ को बेटे से मिलना, ना बाप को बेटे से मिलना, किसी को किसी से नहीं, भाई को भाई से नहीं मिलना। पहले परिवार में आजकल एक चिड़चिड़ापन जो लोग घरों में रहता ना, बच्चों को लेके बहुत बच्चे परेशान करते हैं। एक कारण ये भी है कि जब फैमिली जॉइंट फैमिली होती थी ना, तो बच्चे को माँ संभाल लेती थी या दादी संभाल लेती, दादी या दादू। आजकल क्या है, घर में बच्चा है, माँ को ही खाना बनाना है, माँ को ही बच्चे को रेडी करना है, सारे काम माँ को करना है। तो इसलिए कि घर में जो तनाव होता है, घर में पति पत्नी झगड़े कारण एक ये भी हो सकता है। बिल्कुल, 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 चिड़चिड़ापन जो आ जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये परिवार जॉइंट ही नहीं है। तो आपके हिसाब से कुछ हमें मंत्र बताइए
और हमारी जो पीढ़ी है, जिनको आप बोल रहे हैं कि कुछ तो कुछ ऐसा क्या पढ़ा जाए उन्हें, या घर वाले ऐसा क्या संस्कार दें उन्हें कि पहले तो घर वालों को भी संस्कार सीखना पड़ेंगे मेरे हिसाब से, जो बिल्कुल। बने हैं, तो उनके लिए क्या संस्कार होना चाहिए, ये भी आप। पहली बात तो माँ बाप, देखिए बच्चे का जन्म के बाद माँ गुरु होती है पहली। जी बिल्कुल। माँ अपने पुत्र या पुत्री में जो संस्कार डालेगी ना, वो ही जाके आगे फलते हैं, फूलते हैं। आजकल माँ बाप धर्म से विहीन हो गए हैं, धर्म से खुद नहीं जुड़ रहे हैं। गीता पढ़ना उनको अपने आप में गिल्टी फील करते हैं वो। शर्म आ रही है कि यही पढ़ेंगे अब हम। बिल्कुल। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ जो गीता को नहीं मानते, कि आप जिन देशों का अनुसरण करते हैं ना, वो देश गीता पे शोध करते रहते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज करते हैं। वेदों पे शोध होती है। आज भी नासा जैसी बड़ी बड़ी, नासा, इसरो है, इनको ज्ञान देने वाले हमारे जगतगुरु शंकराचार्य है ना, पूरी पीठासुर, पूरी में जो पीठ पे बैठे विराजमान है भगवान, पूरी पीठ पे जो विराजमान होते हैं भगवान शंकराचार्य जी है ना, वो स्वयं शिव के स्वरूप है। अच्छा। उनसे जब नासा जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं शोध करते हैं तो ज्ञान लेती हैं, क्योंकि वो शिव हैं, ज्ञान का भंडार है उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। वो ज्ञान देते हैं, जीरो पे कई कई घंटे बात करते हैं। गुरु जी से जब बात करते हैं ना, ये नासा इत्यादि कंपनी वाले, शोध संस्थाओं वाले, तो 3-3 4-4 घंटे फोन पे बात करते थे, शून्य पे। अच्छा। और देखिए लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारे धर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं। बिल्कुल। वो पहचानने लगे, वो पहचानने लगे। अब आने वाले समय में देखिए कंप्यूटर इत्यादि सब संस्कृत भाषा में होने वाले हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में इतनी शब्दावली है ना, किसी भाषा में नहीं है। हाँ, अल्फाबेट बहुत है उसमें। आपके इंग्लिश के कुछ शब्द होंगे, कुछ संख्या होगी, 1000, 10,000, लाख, करोड़ों पड़े हैं हमारे संस्कृत में शब्द है। श्लोक ही इतने अगर हम देखे जाए हमारे वेद पुराणों में। हमारे देखिए अब वेदों की बात आती है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद पूरा औषधियों से भरा हुआ है। अच्छा। आपको बुखार है तो आपको कौन सी औषधि लेना है, आप ठीक हो जाएंगे। सर्दी जुकाम है तो आपको किस चीज का सेवन करना है, कौन सी ऋतु में कौन से फल खाना है, कौन सी ऋतु में कौन सी सब्जी खाना है, ये सब हमारे आयुर्वेद में भरा पड़ा हुआ है, पूरे वेदों में लिखा है। हाँ, हम लोग उसका स्वाध्याय नहीं करना चाहते, लोग वेद नहीं पढ़ना चाहते, वेदों को सुनना नहीं चाहते, उपनिषदों को नहीं पढ़ना चाहते। बिल्कुल। फिर कहते हैं हमें ये भाई मना करता है, हमारा आयुर्वेद मना करता है, बारिश में जो हरी सब्जी होती है इनको नहीं खाना चाहिए, कीड़े निकलते हैं। हाँ। ये हमारे वेद पुराण बोलते हैं। हाँ। लेकिन अब वही पाश्चात्य संस्कृति वाले बोलते हैं कि इन चीजों को नहीं खाते, आप मानते हैं उन चीजों को। हाँ, अरे इसका खाने का समय बताया हुआ है। बताया। हाँ। भाई ऋतु फल में जो ऋतु फल खाएंगे, आज के मौसम में हर फल मिल रहा है। हाँ, 12 महीने मिलता है। आदमी सब चीज खाते इसलिए बीमार होते रहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सामवेद में पूरा गायन है। अच्छा। सामवेद के मंत्र को गायन स्वरूप में दिया गया है, जो जिसमें संगीत निकला हुआ है। अच्छा। संगीत सामवेद से निकला हुआ है। संगीत में भगवान शिव का, जब भगवान शिव का अभिषेक होता है संगीत में, तो आनंदमय हो जाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास यजुर्वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, 18,000 के आसपास। 18,000। हर एक चीज का आपको मंत्र मिल जाएंगे वेद में, ऐसे ऐसे मंत्र मिल जाएंगे आपको। कहते हैं ना, जब यज्ञ इत्यादि होते हैं तो वेद मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित करते हैं हम लोग। हाँ, ये तो देखा भी है, देखा होगा। हाँ, कहीं बहुत वीडियो ही देखे, सामने तो ऐसा कभी देखने मिला नहीं मुझे, पर वीडियोस में देखे, बहुत पुराने जो रहते हैं कई लोग, वही। नहीं, आज भी प्रयोग होता है वो। और उस अग्नि मंत्र आती है, उसको मत्थे हैं। हाँ। तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी, काफी कुछ ज्ञान की बातें आज हो गई, और आपने इतना बताया कि श्रावण मास आने वाला है, तो ये हमारी रिकॉर्डिंग उस टाइम तक आ जाएगी। और सही बात कहें तो पूजन हम किस भी रूप में, आपने सबसे आखिरी शब्द यही कहे थे कि शिव जी को एक लोटा जल भी घर में चढ़ाया तो वो उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि जो ये शो देख रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान मग्न होकर सारी पूजाएं करें, क्योंकि पहला श्रावण का सोमवार आने वाला है, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी जैसे आपने बताया उस हिसाब से। नहीं, पहले आपको कोशिश करना है, इसके बाद तो फिर आपके सब फॉलोअर्स करेंगे। पहले आप करेंगे तो आपको देख के वो, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। नहीं, मैं बिल्कुल वीडियो डालूंगी पूजा करने का, पूरी कोशिश करेंगे, और जितना हो सके मुझसे, क्योंकि आपने जैसे जैसे बताया मैं सब याद करके जा रही थी कि ये मैं नहीं करती हूँ, तो अब मैं वो भी करने का पूरा प्रयास करूंगी पंडित जी।
और बहुत अच्छा लगा आप जब आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने शिव के बारे में और जानने का प्रयास कर रही हूँ और कुछ भी जान रही हूँ। लेकिन जब हमारा ये पॉडकास्ट चलता है मेरी और ज़्यादा इच्छा बढ़ती जाती है कि मैं और पूछूँ और पूछूँ। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो कभी संभव ही नहीं कि भगवान शिव के बारे में कुछ बता सकूँ। भगवान शिव ने थोड़ा बहुत ज्ञान भी नहीं है मेरे अंदर, तो मैं तो अज्ञानी हूँ। फिर भगवान शिव के बारे में वर्णन करता रहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खुशी होती है आपसे मिलके, हमेशा हम जब भी मिलते हैं और काफ़ी सारी हम बातें करते हैं। और जैसा कि आज तो आपने एक्सपीरियंस भी हमें बताया, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स और आपके भी व्यूअर्स जुड़ गए होंगे, जी। तो बहुत खुशी होगी। और आने वाले श्रावण मास की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और सभी भक्तों को हर हर महादेव। हर हर महादेव।